अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। अब कौन सा तालिब इल्म मुझे बताएगा कि हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था। ज़ैनब बेटा आप मुझे बताएं। हमने गुज़श्ता रोज़ काम किया था हम आवाज़ अल्फाज का। हमने क्या काम सीखा था। हम आवाज़ अल्फाज कि हम एक लफ्ज़ से मज़ीद हम आवाज़ अल्फाज कैसे बना सकते हैं। सुभान बेटा आप मुझे बताएं हम का क्या मतलब होता है। शाबाश। हम का मतलब होता है एक जैसी। एक जीम ये सी छोटी ये सी, एक जैसी। अब आप देखो हम का मतलब क्या है, एक जैसी। हम आवाज अल्फाज, हमने क्या सीखने हैं, वो अल्फाज जो पढ़ने में या लिखने में एक जैसी आवाज देते हैं। अब आप देखो मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये तीनों बोर्ड मार्कर हैं। ये क्या है, जिन पर हम तख्ता सफेद पर लिखते हैं। अब आप देखो इस बोर्ड मार्कर की स्याही कैसी है, शाबाश काले रंग की। उसी तरह इसी बोर्ड मार्कर की स्याही कैसी है, नीले रंग की। और ये देखने में एक जैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है फर्क इनमें, इनकी स्याही एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक की सुर्ख है, एक की नीली है, एक की काली है और दूसरे की भी काली है। उसी तरह क्या है, हम आवाज अल्फाज भी वही लफ्ज होते हैं जो पढ़ने में एक जैसी आवाज दें, जो पढ़ने में एक जैसी आवाज दें। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक लफ्ज लिखूं तेवाव तो लामबाव लो, तोलो, तो तोलो के हम आवाज अल्फाज क्या क्या बन सकते हैं बच्चों। खंसा बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, तोलो का हम आवाज अल्फाज क्या बन सकता है, बे व बो लाम व लो, बोलो। तोलो का हम आवाज अल्फाज क्या बनेगा, बोलो। शाबाश। वलीद बेटा आप मुझे बताएं कि और कौन सा लफ्ज बन सकता है, तोलो बोलो। शाबाश, रे वाओ रो लाम वाओ लो, रो लो, तोलो बोलो रोलो। अब तक मारिया बेटा आप मुझे बताएं और क्या हम आवाज अल्फाज बन सकते हैं। शाबाश, तोलो बोलो रोलो, खोलो खाओ खो लाम्बो लो। अब आप देखो सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, हमने पहले हर्फ को तब्दील करके क्या लिख दिया, बे। ते था तो ते को बदल के हमने क्या लिख दिया, बे। उसी तरह बे को बदलकर हमने क्या लिख दिया, रे। उसी तरह रे को बदलकर हमने क्या लिख दिया, काफ दो चश्मी है, खे। उसी तरह देखो अब सिर्फ और सिर्फ हम एक हर्फ को तब्दील करते हैं और हमारा नया हम आवाज अल्फाज बन जाता है। क्या है, एक हर्फ को हम तब्दील करते हैं और उससे हमारा नया हम आवाज अल्फाज बन जाता है। जैसे कि तोलो, तोलो से क्या बना, शाबाश, बोलो, बोलो से क्या लफ्ज बना, रो लो, रो लो। रोलो से नया हमने हम आवाज अल्फाज क्या बनाया, शाबाश, खोलो। तो ये इसकी क्या हो जाएंगे, हम आवाज अल्फाज। ये तो हो गया हमारे गुज़श्ता रोज का काम जो हमने किया था, हम आवाज अल्फाज। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर जिसमें क्या है, तफहीम।
हमारे आज के काम में क्या शामिल है? तफहीम। तफहीम को हम नादीदा फहम इबारत भी कहते हैं। आज का हमारे काम में क्या शामिल है? आज के हमारे काम का उन्वान है आइन नून वाओ अलिफ नून। उन्वान हम कह सकते हैं ते फे हे ये मीम। तफहीम, तफहीम भी कह सकते हैं। और दूसरा हम इसको ना दाल ये दाल है, नादीदा फे हे मीम। फहम अबारत आइन बेलिफ बा रेते रत। अबारत तफहीम भी हम इसे कह सकते हैं। और दूसरा हम इसको आम अल्फाज में नादीदा फहम अबारत भी कह सकते हैं। अब काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको नादीदा फहम इबारत का पता ही नहीं होगा। तो बेटा नादीदा फहम इबारत वो होती है, हम इसको इंग्लिश में कहते हैं अनसीन कंप्रीहेंशन पैराग्राफ। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ। और उर्दू में हम इसे कहते हैं नादीदा फहम अबारत। क्या हम इसको उर्दू में कहते हैं बच्चों? नादीदा फहम अबारत। अब हमने नादीदा फहम अबारत में क्या करना होता है? ये जो पैराग्राफ या जो अबारत है ये आपकी किताब में मौजूद नहीं है, ना ही पुरानी किताब में मौजूद, जिसे आप लोग कह रहे हो ओल्ड एडिशन, और न्यू एडिशन में भी ये नहीं है। ये ग्रामर का काम आपको खुद से मैं करवा रही हूँ। तो मैं अबारत लिखूंगी, आपने क्या करना है? वीडियो लेसन को एटलीस्ट 3 टाइम इस अबारत को पढ़ना है। आपने इस अबारत को नोटबुक पे नहीं लिखना बच्चों। अगर आप नोटबुक पे लिखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम, आपका जो वक्त है उस अबारत को लिखने के लिए दरकार होगा। सिर्फ और सिर्फ आपने सवाल नोट करने हैं, अपनी किताब नोटबुक पे दर्ज करने हैं, और फिर पैराग्राफ को देखना है और उसमें से जवाब लिखने शुरू कर देने हैं। तो जो अबारत है वो है दुनिया में 4 मौसम होते हैं। आपने क्या करना है? वीडियो को पॉज करके पीछे जाएंगे और फिर वहां से देखेंगे कि अच्छा इस सवाल का जवाब तो ऐसे बन सकता है, या इस सवाल का जवाब तो ये बन सकता है। नादीदा फहम इबारत वो इबारत जो आपने पहले नहीं पढ़ा, लेकिन क्या आपने उसको 3 से 4 बार पढ़ना है, और उससे मुतल्लिक जो सवाल पूछे गए हैं आपने उनके जवाब लिखने हैं। दुनिया में 4 मौसम होते हैं। दाल पेश नून दुन ये लिफिया। दुनिया में शेरिफ 4 एक 4 मीम व मो सीन मीम सम। दुनिया में 4 मौसम हे व हो ते बड़िए ते होते हैं। दुनिया में 4 मौसम होते हैं। उसके बाद अगला जुमला है बहार। फिर हमें उनके नाम बताए जा रहे हैं। बे अलिफ बहार, खे जे अलिफ नून गुन्ना खजा बहार खजा। सर्दी सीन रे सर दाल छोटी दी सर्दी। अली बौरे और गाफरे गर मीम छोटी मी गर्मी। क्या है? दुनिया में 4 मौसम होते हैं, बहार, खजा, सर्दी और गर्मी। अब क्या है? उन 4 मौसमों के नाम हमें ये बता दिया उन्होंने आगे। लेकिन हमारे मुल्क में लाम ये काफ नून, लेकिन हे मीम अलिफ मारे बड़ी रे, लेकिन हमारे मीम पेश लाम काफ मुल्क में एक मौसम मीम व मो सीन मीम सम। लेकिन हमारे मुल्क में एक मौसम और भी है, और भी है, जिसे बेरे बर सीन अलिफ सा ते बरसात
कहते, काफ है ते बड़ी ते, कहते हैं। क्या है? दाल पेश नून दुन ये लिफ या, दुनिया। दुनिया में 4 मौसम होते हैं कि पूरी दुनिया में कितने मौसम होते हैं? 4। अब हम उन 4 मौसमों का नाम देखेंगे। नाम से याद आया, किसी भी चीज का नाम जब हमारे पास आता है तो वो क्या बनता है? बरीरा बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश। वो हमारे पास क्या बनता है? इस्म। वो हमारे पास क्या बनता है? इस्म। उसी तरह बहार, बहार भी हमारे पास क्या है? शाबाश। अब आइमा बेटा आप मुझे बताएं, खजा हमारे पास क्या है? इस्म। सर्दी हमारे पास क्या है? शाबाश, सर्दी हमारे पास इस्म है। सो मीरा बेटा आप मुझे बताएं, गर्मी हमारे पास क्या है? गर्मी भी हमारे पास इस्म है। लेकिन हमारे मुल्क में एक मौसम, अब आप देखो मुल्क का भी जिक्र हुआ है तो मुल्क भी हमारे पास क्या बन जाएगा? इस्म बन जाएगा। में एक मौसम और भी है जिसे बरसात कहते हैं। जून के महीने में जीम बे जब, गाफरे गर, मीम छोटी मी, गर्मी पेड़े पड़ते छोटी थी पड़ती है। क्या है? जून के महीने में जब गर्मी पड़ती है लोग परेशान हो जाते हैं। लामा लोग ऑफ लोग, पे रे ये शीन निशान नून, परेशान हो जाते हैं। तो अल्लाह की तरफ से आसमान पर हो जाते हैं तो अल्लाह की तरफ से आसमान पर, तो अल्लाह की तरफ से आसमान पर काले काले बादल, काफलिफ का लामड़ियले, काले काले बेलिफ बा दालम दिल, बादल आ जाते हैं। जब आसमान पर काले बादल आते हैं तो क्या होती है बच्चों? बारिश होती है। तो क्या होती है? बारिश होती है। ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा चलने, ठंडी ठंडी हवा चेलम चल नून बड़िए ने, चलने, लाम काफ लगते छुट्टी लगती है। क्या है? तो अल्लाह की तरफ से आसमान पर काले काले बादल आ जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और एक यकदम बारिश, और ये काफ यक दाल मीम दम बेलिफ बा रेशिन रिश, बारिश, शीन रे वाओ आइन शुरू, हे वो हो जीमनिफ जा ते छुट्टी जाती है। क्या है? जब आसमान पर काले काले बादल आ जाते हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और यकदम, यकदम का क्या मतलब होता है? हमदे बेटा आप मुझे बताएं। यकदम का मतलब होता है एकदम से। क्या हो जाता है? एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। गलियां और सड़कें पानी से भर जाती हैं। गाफ लाम यूनिफियान,
गलियां और सड़कें पानी, गलियां और सड़कें पानी से पेलिफान उठुटिनी पानी से भर जाती हैं। बादल ऊंचे होते हैं। बादल बेलिफ बाद दालमदिल बादल अलिपेश वकू नो चे बड़ी चे ऊंचे होते हैं। इस वक्त अलिफ सिन इस वाओ काफ ते वक्त इस वक्त आसमान पर मुख्तलिफ रंगों का पुल बन जाता है। जीम सीन बड़ी से जिसे दाल है नून का धनक कहते हैं। क्या है हमारा पैराग्राफ? दुनिया में 4 मौसम होते हैं, बहार, खज़ां, सर्दी और गर्मी। लेकिन हमारे मुल्क में एक मौसम और भी है जिसे बरसात कहते हैं। जून के महीने में जब गर्मी पड़ती है लोग परेशान हो जाते हैं, तो अल्लाह की तरफ से आसमान पर काले काले बादल आ जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और यकदम बारिश शुरू हो जाती है। गलियां और सड़कें पानी से भर जाती हैं। बादल ऊंचे होते हैं। इस वक्त आसमान पर मुख्तलिफ रंगों का पुल बन जाता है जिसे धनक कहते हैं। और धनक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अतीब बेटा आप मुझे बताएं। रेनबो। क्या कहते हैं? रेनबो। के धनक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेनबो। उस वक्त आसमान पर धनक मतलब मुख्तलिफ रंगों का एक पुल बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? धनक कहते हैं। लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लांबा उगाफ लोग अल्लाह का शीन का फ्रेब शुक्र अदा करते हैं। मुझे भी मीम जीम है 2 चश्मे है बड़ी है। मुझे भी ये मौसम पसंद है। ये हो गया हमारा इबारत। ये हमारी इबारत है। अब हम क्या करेंगे कि इसके बारे में सवाल लिखेंगे और सवाल सिर्फ और सिर्फ सवाल और जवाब आपने अपनी नोटबुक पे दर्ज करने हैं। आपको इबारत देखना है तो आप वीडियो लेसन को पॉज करें, पीछे जाएं और वहाँ से जवाब तलाश करें और दोबारा से यहाँ देख कर लिखें। दुनिया में पहला सवाल है, दुनिया में कौन कौन से मौसम हैं? अब वो पूछ रहे हैं कि दुनिया में कौन कौन से मौसम हैं। आपने उसका मुकम्मल जवाब लिखना है, उन मौसमों के नाम लिखने हैं। क्या है दुनिया में कौन कौन से मौसम? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि दुनिया में 4 मौसम होते हैं। कौन कौन से? अब वो हमसे नाम पूछ रहा है और हमने उसको नाम बताने हैं। बरसात का मौसम किस महीने में आता है? बरसात का मौसम किस महीने से आता है? ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो सिर्फ एक ही लफ्ज का जवाब है और बाकी सारा सवाल में से है। अब हम अगले सवाल पर जाएंगे। सवाल नंबर 3, धनक
किसे कहते हैं। ये आपका हो गया सवाल नंबर 3। हमने इसका जवाब भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। सवाल नंबर 4, अपने पसंदीदा मौसम के बारे में 3 जुमले लिखें। क्या है? अपने पसंदीदा मौसम के बारे में 3 जुमले लिखें। उम्मीद करती हूँ नादिदा फ़हम इबारत का काम आपको करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिला तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।